हेलो गाइस। तो गाइस पिछले टॉपिक में हमने स्टेज की सेटिंग्स के बारे में देखा और इस टॉपिक में हम टेक्स्ट पे कैसे इफेक्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हमको कॉम्पोजिशन लेनी है। कॉम्पोजिशन लेने के बाद हम टेक्स्ट लेयर ले लेते हैं। टेक्स्ट लेयर लेने के बाद जैसे हमने कि कुछ भी टाइप कर दिया है, ये हमने टाइप कर दिया। अब सबसे पहले तो हम इसके कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में, फॉन्ट्स वगैरह कहाँ से चेंज होते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। तो गाइस जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कैरेक्टर का ऑप्शन बन के आ रहा है। अगर आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो आप विंडो में जाके ये आपका कैरेक्टर का ऑप्शन है या कंट्रोल 6 इसका शॉर्टकट की है, आप ऐसे भी इसे अनहाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैरेक्टर आ गया है, तो इसके अंदर ये जैसे अभी टाइम्स न्यू रोमन अभी दिखा रहा है, तो यहाँ से हम अपना कोई भी फॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर हमको चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको साइज दिख रहा होगा, टेक्स्ट का साइज है, ये स्पेसिंग है, 2 लाइंस के बीच की स्पेसिंग, ये आपके वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग है। ये सब चीज़ें हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और पैराग्राफ, यहाँ पे सेकंड आपको पैराग्राफ दिख रहा है। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप विंडो के अंदर जाके यहाँ से पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अभी जैसे आपका टेक्स्ट आपका स्क्रीन पे आ चुका है, तो गाइज हम इस पे कुछ इफेक्ट्स वगैरह ट्राई करते हैं। तो जैसे कि आपको ये राइट साइड में ये इफेक्ट एंड प्रीसेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आप फर्स्ट ऑप्शन को खोलेंगे, एनिमेशन एंड प्रीसेट। इसके अंदर आपको ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जैसे मैं इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन को खोलता हूँ, ये सारी की सारी लिस्ट टेक्स्ट के एनिमेशन के लिए है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 3D टेक्स्ट खोल के ये फर्स्ट वाले को उठा के इस लेयर पे ड्रैग करता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एनिमेशन अपने आप हो गया है। तो गाइज जैसे कोई इफेक्ट अगर किसी इफेक्ट को अगर किसी लेयर में डालना है, तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप उस इफेक्ट को क्लिक करके उठा के और उस लेयर के ऊपर ड्रैग कर दीजिए। और दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि आप उस लेयर को सिलेक्ट करके रखें और इफेक्ट पे डबल क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप ही आपका उस लेयर पे आ जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन है इफेक्ट डालने के। तो गाइज जैसे आपको दिख रहा होगा, ये इफेक्ट यहाँ पे आ गया है। तो अभी गाइज कुछ और चीज़ें भी हम देखेंगे। जैसे अभी हम इसको खोलते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें भी ऐड ऑन दिख रही हैं, कुछ नए ऑप्शंस आ गए हैं। पहले जब हमने टेक्स्ट लेयर ली थी तो उसमें इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, मोस्टली ये जियोमेट्री ऑप्शंस नहीं था एंड मटेरियल ऑप्शंस नहीं था। तो गाइज आपको बताना चाहूँगा, जो जियोमेट्री और मटेरियल ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आपके 3D लेयर में आते हैं। तो ये इफेक्ट जो है ये एक 3D इफेक्ट है। तो जैसे ही मैंने ये इफेक्ट डाला, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अपने आप ही बन के आ गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक 3D इफेक्ट है। तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शंस आए हैं। इसके अलावा अगर हम कोई 2D इफेक्ट डालते हैं, जैसे अभी 3D टेक्स्ट को छोड़ के हम अभी एनिमेट इन में जाके इनमें से कोई भी पहला ही डाल देते हैं। सपोज हमने ये पहला टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया है, तो ये देखो गाइज ये एनिमेशन होके आ गया है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका वो जियोमेट्री वाला ऑप्शन हट गया है क्योंकि वो 3D में है और ये अभी 2D इफेक्ट है। तो गाइज अभी ये तो देखा आपने, बट साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 डॉट्स बन के आ गए हैं। तो ये डॉट्स क्या है, ये एनिमेशन की कीज़ हैं। अगर मैं इसी लाइन में, अगर मैं जैसे ये टेक्स्ट में दिखा रहा है मुझे, तो टेक्स्ट में अगर मैं खोलूँ तो ये इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। ये इफेक्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई हैं, जैसे स्पायरल और फेड इन। तो जैसे मैं स्पायरल को भी खोलूँगा तो ये आपको दिख रहा है, ये रोटेशन पे आपकी की लगी हुई है, ये की अपने आप लग के आ गई हैं रोटेशन पे। ये एनिमेशन तो मैंने कर दिया है, बट इसके बाद मुझे अगर इसको थोड़ा आगे मूव करना है या इसका ड्यूरेशन बढ़ाना है तो मैं नॉर्मली सेलेक्ट करके कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने अभी की को आगे कर दिया, तो ये देखिए आपका एनिमेशन इतना लंबा हो गया, और मैं इसे शॉर्ट भी कर सकता हूँ और इन दोनों को भी मैं अपने साथ हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार ये कुछ और इफ़ेक्ट्स भी हैं। आप भी इन इफ़ेक्ट्स को एक एक करके ट्राई कीजिए, किससे कौन सा एनिमेशन होता है। तो ये सब चीज़ें भी आप एक बार ट्राई कर लीजिए।
तो इन इफेक्ट्स का हम एडवांस लेवल पे आने वाले ट्यूटोरियल्स में यूज़ करेंगे। तो अभी इन टेक्स्ट के लिए बस इतना ही। तो हमने इस ट्यूटोरियल में देखा कि कैसे करके हमने अपनी टेक्स्ट लेयर पे इफेक्ट डाले। तो गाइज ये जो इफेक्ट थे ये प्री डिफाइंड एनिमेशन के साथ थे। ये स्पेशली टेक्स्ट के लिए आपको काफ़ी सारे मिले हुए हैं, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ब्लर्स भी आपका मिला है, ये भी एक इफेक्ट का एनिमेशन है। इसके अलावा ये एक्सप्रेशंस, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इस टॉपिक में गाइज इतना ही। So don't forget to subscribe us on YouTube. Thank you for watching.